भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 15 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी या फिर डी 2 अक्टूबर। भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। दोस्तों 25 जनवरी को हर साल भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी राजस्थान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल या फिर डी आयन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाओं घटित होती हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी या फिर डी नर्मदा नदी। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान या फिर डी तिब्बत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। दोस्तों नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है। तो आपका अगला नया क्वेश्चन होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या फिर डी नेपाल। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा पड़ोसी देश है जो कि सबसे अधिक है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 30 जनवरी 1948। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस तिथि में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा या फिर डी गुजरात। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों गुजरात में प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि किस लेखक को दी गई है? आपके ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मुंशी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा या फिर डी जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि किस लेखक को दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जो लेखक हैं उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। तो आपका अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस राजपूत शासक ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आपके ऑप्शन है ए राणा सांगा, बी राजा मानसिंह, सी महाराणा प्रताप या फिर डी पृथ्वीराज चौहान। हल्दी घाटी के युद्ध में किस राजपूत शासक ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराणा प्रताप। दोस्तों महाराणा प्रताप जिन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में राजा राजपूत शासक थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। आपका अगला क्वेश्चन होगा, लाखों का दानी नाम से किस
दिल्ली सुल्तान को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। लाखों का दानी नाम से किस दिल्ली सुल्तान को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दानी नाम से दिल्ली सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में आते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन है ए सीवी रमन, बी अमर्त्य सेन, सी अभिजीत बनर्जी या फिर डी हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। दोस्तों, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता में प्रयुक्त होने वाले शब्द रैम का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है ए रेडी एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रियल एक्सेस मेमोरी या फिर डी रैपिड अकाउंट मेमोरी। कंप्यूटर साक्षरता में प्रयुक्त होने वाले शब्द रैम का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे अमीर गांव कौन सा है? आपके ऑप्शन है धारावी मुंबई, बी माधवापर गुजरात या फिर सी हिवरे बाजार महाराष्ट्र या फिर डी बड़गांव पंजाब। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूट्यूब पर बने रहें और स्टडी करते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।